चीन के साथ भारत का सीमा विवाद काफी समय से चलता आ रहा है। भारत ने भी समय समय पर चीन को उसी के अंदाज में जवाब दिया है और अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी चीन के साथ चल रहे विवाद पर खुलकर अपनी बात रखी है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ विवाद को लेकर विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत को पिछले 3 सालों में उत्तरी सीमाओं पर असाधारण रूप से कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा, जिसका भारत ने मजबूती के साथ जवाब दिया और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी सैन्य तैनाती को बनाए रखा। भले ही ये कोविड के बीच में हुआ, फिर भी भारत ने बहुत सख्ती से, बहुत दृढ़ता से जवाब दिया। विदेश मंत्री ने ये बात FICCI में अपने एक संबोधन में कही। उन्होंने इस दौरान पीएम मोदी और आतंकवाद के खिलाफ उनकी लड़ाई का भी जिक्र किया। जयशंकर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक जागरूकता पैदा करने की कोशिश की। आतंकवाद के मामले में हमसे अधिक कोई भी समाज आहत नहीं है। राष्ट्रीय हित की बात करते हुए जयशंकर ने रूस भारत व्यापार का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, हमारी कच्चे तेल की खरीद राष्ट्रीय हित से प्रेरित थी। यूक्रेन संघर्ष के वक्त पश्चिमी देशों के दबाव के बाद भी भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीदी जारी रखी। ऐसे में इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दुनिया भारत को विकास के मजबूत क्षेत्र के रूप में देखती है। हमने अब तक कई बड़े फैसले लिए हैं, हम अब भी कड़े फैसले लेने के लिए तैयार हैं। हमें अब भी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। लेकिन इन सब के बीच चीन का जिक्र जो विदेश मंत्री ने किया, वो ये बताता है कि भारत कोई भी बैक स्टेप नहीं लेने वाला। चीन कोई भी हरकत करता है तो उसका खामियाजा उसे भुगतना होगा, जैसा 2020 में हुआ था। जब 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना ने धोखे से हमला किया था, जिसके बाद दोनों ही देशों के बीच जमकर झड़प देखने को भी मिली थी। और हुआ ये था कि भारत ने चीन को जमकर धोया था और वापस भागने पर मजबूर किया था। ये वो वक्त था जब दुनिया कोविड की मार झेल रही थी, लेकिन तब भी भारत डट के खड़ा रहा। ये बात विदेश मंत्री ने भी कही। उनका कहना है कि पिछले 5 साल दुनिया के लिए सबसे खतरनाक थे। कोविड-19 आया, जहां अपने ही अपनों से दूर हो गए। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद से अफगानिस्तान के हालात, रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास के बीच संघर्ष की वजह से दुनिया ने बहुत कुछ झेला। हालांकि विदेश मंत्री ने जो कुछ भी कहा, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।